100 घर बेवाओं के ऐसे थे जो मेरे हसन के दस्तरखान से चलते थे। बेवाओं की कहानी छोड़ो जवानों, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम खाने से पहले जिन माँ बाप को अलग तुमने कर दिया उनसे पूछते हो अब्बा खाया कि नहीं? जब तुम कसाई की दुकान से जाकर के अपनी मनपसंद का गोश्त लाते हो तो कभी ये ख्याल आया मेरे बाप को क्या पसंद है? बूढ़े माँ बाप जिन्होंने तुम्हें बचपन से लेकर के जवान किया, तो कभी तुमने गोश्त बनाया तो बोटी जाके उनके आगे रख दी, जिसे काटने के लिए दांतों की जरूरत होती है और वो उनके मुंह में नहीं है। या उनका पेट भराना चाहते हो या उन्हें तड़पाना चाहते हो। बाप की रजामंदी तो ये थी, अगर तुझे पता था मेरे बाप के दाढ़ दांत कमजोर है तो तू उसके ऐसे खाना बनवाता। कई तरीके ऐसे गोश्त के होते हैं कि जो इंसान सिर्फ मसूड़ों से भी खा सकता है। हम कभी अपने बाप का ख्याल नहीं करते, पड़ोसी का ख्याल खाक करेंगे। याद रखो जवानों, गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस पूरी जिंदगी करना और नस्लों को ये आप वसीयत करके मरना कि जब तक जिंदा रहना मेरे गरीब नवाज के चर्चे करते रहना। लेकिन उससे ज्यादा भी अहम और जरूरी बात यह है कि ये महफिलों में आना भी तभी कामयाब है जब हमारे घर में बैठा हुआ बूढ़ा माँ बाप हमसे राजी है। ये तो मैं पहले बता रहा हूँ, जेब में मिसवाक लगाना, सर पे साफा बांध करके जुब्बा कुब्बा पहन के मस्जिद में जाके बैठ गए, एतकाफ में बैठे, एतकाफ में आके बैठ गया, देखा नहीं कि माँ दर्द में घर तड़प रही है। हाँ, एतकाफ भी रब को वही प्यारे होते हैं जो माँ बाप की खिदमत के बाद किए जाते हैं। बेशक बेशक। जवानों रोजी के लिए मारे मारे फिरते हैं, बिजनेस में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है। बरकत ना होने की वजह सिर्फ ये, कहीं ना कहीं हमने माँ बाप का दिल तोड़ा। हाँ, अगर हम ये समझते हम अपनी तदबीर से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते तो सोच गलत है। बरकत उसी के लिए घर में होती है जो खाने से पहले माँ बाप को खिलाया करता है। जरा सी तोरपल्ली की कमाई हुई, बीवी ने कहा सुनो जी, अगर अभी से सब लुटाते रहोगे बच्चों के लिए क्या करोगे? समझ में आ गई बैल की एकदम, तो ही बातें एकदम बैल के दिमाग में उतर गई कि सही कहा कि हर महीने 5000 भी बचेंगे तो 12 पंजे 60। गणित पढ़ा रही है जिसे खुद नहीं पता कि 60 लिखने कैसे जाए। हाँ, पढ़ा रही है बैठ के 12 पंजे 60। एक साल के 60,000, 2 साल के 1,20,000, 4 साल के कितने? 2,40,000 उंगलियों पे गिना दिए। इसकी समझ में आ गया वो नादान तेरी बीवी ने तुझे इतना पढ़ा दिया कि अगर घर वालों पे लुटाओगे बच्चों के गुजारे कैसे होंगे। जब बीवियां ये कहा करें तो उसके सामने मुस्तफ़ा का फरमान खोल के रख दिया करो। आओ मेरे नबी की तारीख उठा करके देखो, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, मक्के के बाजार में सरकार जा रहे हैं, आपने देखा एक जवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ के लाया है और उसको गालियां बक रहा है। मेरे सरकार ने बूढ़े बाप पे जुल्म होते देखा, गए जाके जवान कलाई पकड़ी, बूढ़े का गिरेबान छुटाया और छुटाने के बाद फरमाया कौन है ये, तेरा क्या लगता है? उसने कहा ये मेरा बाप है। आप फरमाते तू इसे क्यों मार रहा है? जैसे उसने इतना सुना ना, कहने लगा आप कौन है? आप फरमाते बता तो सही से क्यों मार रहा है? उसने कहा कि मैं क्यों बताऊं, इसी से पूछो। जैसे मेरे नबी ने बूढ़े की तरफ तवज्जो की है, खुदा की कसम अभी जबान नहीं खुली थी कि आंखें बूढ़े की बरसनी शुरू हो जाती है और हर जवाब से पहले बूढ़े ने कहा था मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा नहीं आया जिसने किसी पिटने वाले का गिरेबान छुड़ाया हो, आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मजलूम की आकर के मदद की हो। बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और बता तेरा रिश्ता किस खानदान से है? मेरे नबी फरमाते बाबा मेरा नाम न पूछ, बस इतना बता तेरा कसूर क्या है, ये तुझे क्यों मार रहा है? बूढ़े ने कहा था आने वाले, बात यह है कि जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी कमाई खाता रहा और जब कमाई खत्म हो गई है तो अब मुझसे कहता कि मैं इसके ऊपर बोझ बन गया हूँ, मेरा खांसना इसे जहर लगता है, मेरा बोलना इसे जहर लगता है और ये मुझे इसलिए बाजार में लेकर के आया है ताकि गुलामों की लाइन में खड़ा करके बेचे और उसका पैसा जाकर के ये इस्तेमाल करे। मेरे नबी ने इतना सुना है, जवान के सीने पे घूंसा मारा और इरशाद फरमाया नादान अगर अमीर बनना चाहता है तो इसे बाजार में न भेज, अमीर बनने का मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। उसने कहा कौन सा रास्ता? आका फरमाते हैं जब बूढ़े बाप को घर लेके चला जा, इसकी रातों दिन खिदमत किया कर। याद रख जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू खर्राटे की नींद भर के सोएगा तो दुनिया से गाफिल होगा। रात के अंधारे में जब इस बूढ़े बाप के हाथ उठेंगे और इसकी
धीमे धीमे पलकें खुलेगी और बहकती जबान हिलेगी, इसके कांपते होठ खुलेंगे और ये हाथ उठा के कहेगा, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का इंतजाम किया है, तो इसके नस्ल की रोजी का इंतजाम फरमा दे। आका फरमाते हैं, तू इसको बेच करके अमीर बनना चाहता है, अमीर ऐसे बना चाहता है, जब ये दुआ करेगा इसके हाथ उठेंगे तो हाथ नीचे बाद में आएगी, खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पे पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर अमीर बनना चाहते हो, कौम की बेटियों, कौम की शहजादियों, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम भी किसी की बेटी हो, यहाँ आकर के किसी बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा मत करना। तुम अपने घर में तो चाहती हो कि हमारा भाई हमारे माँ बाप का फर्माबरदार रहे और हमारा शोहर हमारा फर्माबरदार रहे। सब पे हुकूमत ना चलाया करो, बीवी हो बीवी बन के रहो। रह गई बात रिस्क की तो मुस्तफा के करम पे छोड़ दो, आका के करम पे छोड़ दो, फिर तुम इतनी तदबीर से नहीं कमा सकते हो जितने मुस्तफा के करम से तुम्हें मिल जाएगा। यही तो झगड़ा है ना कि माँ बाप को खिलाएंगे, कुछ कह दिया करते क्या, तुम्हें पालू या अपने बच्चों को पालू, तुम्हें देखो या अपने बच्चों को देखो। नादान कभी माँ बाप के नाम पे लुटा के तो देख। एक बात मुझे याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूँ। एक बात याद आ रही, 3 दोस्त थे, बकरियां चराया करते थे। उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसकी जिंदगी का मामूल था कि जब शाम को बकरियां लेकर के जाता, पहले उनका दूध दूह करके अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन हुआ क्या, वो आने में उसको ताखीर हो गई जंगल से, वो आया देर से और आकर के उसने बकरियां दुई। बच्चे भी भूख से तड़पते रहे, बीवी भी बैठी रही दूध के इंतजार में। जब आया ना, उसने दूध निकाला बकरियों का, लेकर के प्याला माँ बाप के पास गया, सो चुके थे। जब सो गए, ये सारी रात प्याला लेकर के खड़ा रहा। बहुत मुश्किल होता है सागिब, बच्चे बाप के कदमों में लिपट के रोते रहे, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है, अब्बा भूख लगी है। इसने कहा, जब तक माँ बाप को नहीं खिलाऊंगा उस वक्त तक तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ, पहले हक इस पे मेरे माँ बाप का है। यार सवेरा हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह तक बच्चे रोते रोते बाप के कदमों में गिर के सो गए, लेकिन ये माँ बाप के इंतजार में खड़ा रहा। उठाने को इसने बेअदबी समझा है। आज साहिब हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, दरवाजे पे कोई आए तो कहते हैं, अब्बा देखियो कौन आया है दरवाजे पे। तू इतना बड़ा नवाब हो गया, अपने बाप को हुक्म दे के कहता दरवाजे पे जाके देखो, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तू उठ नहीं सकता है, तेरी ये औकात हो गई कि तू बाप से कहता दरवाजे पे जाके देख। अरे नादान, हक तो ये था कि अगर बाप दरवाजे पे भी खड़ा था, तू बिस्तर पे लेटा था, अगर कोई दरवाजे पे आया था खुद दौड़ के जाता, अपने बाप से जाकर के उसकी खबर देता, और तू बाप से कहता दरवाजे पे देखो कौन आया है। अल्लाह अकबर, इनकी कहानी सुनो। बच्चे रात भर रोते रहे, इसने दूध नहीं पिलाया है। जब फजर के वक्त उठे हैं माँ बाप, उसके बाद इसने दूध पिलाया है, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाया है। ऐसे दिन गुजरते गए। एक वक्त ऐसा आया कि गर्मी की शिद्दत थी और ये बकरियां चरा रहा था। पहाड़ के अंदर खाली जगह हुआ करती है जिसे गार भी कहा जाता है, खोह भी कहा जाता है। ये तीनों दोस्त जाकर के उस गार के अंदर धूप से बचने के लिए बैठे। अचानक पत्थर ऊपर से गिरा और गार के मुंह पे आके रुक जाता है, गार के मुंह पे आके रुक जाता है। तीनों ने ताकत लगाई, पत्थर नहीं हटा है। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हैं। जब भूख की शिद्दत सताने लगी, जब इन्हें ये लगा कि अब मर जाएंगे, तब इसने कहा था, यारो अपने अपने अमल याद करो, अपनी अपनी नेकियां याद करो। सबने अपनी अपनी नेकियां याद की हैं। सब कहते हैं, या अल्लाह मेरी किस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। दूसरे ने कहा, या अल्लाह मेरे इस नेकी के बदले में पत्थर हटा दे। फिर इसकी बारी आई है, इसने रोक करके अपनी आंखों को भिगोया है और आंसुओं का जेवर चेहरे पे सजाया है। उसके बाद रुख अल्लाह के अर्श की तरफ उठाया है और फिर उसके बाद कहता है, या अल्लाह एक रात में अपने माँ बाप की रजा के लिए रात भर खड़ा रहा था। मेरे मालिक, मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया था जब तक मेरे माँ बाप ने नहीं पिया था। मैंने बच्चों को रात भर तड़पता बर्दाश्त किया, लेकिन बच्चों के सामने माँ बाप को मुकद्दम रखा था। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो आज मेरी मुसीबत टाल दे। इतना कहना था कि पत्थर खुद ब खुद हटना शुरू हो जाता है, पत्थर हट जाता है। और साकिब, अगर माँ बाप के वसीले से पत्थर हट सकते हैं तो माँ बाप के वसीले से बुरे दिन भी आए हुए टाले जा सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फर्माबरदारी के बाद। ये याद रखना, हर इबादत कबूल है मगर माँ बाप की फर्माबरदारी के बाद। अगर माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं तो समझ लो फिर इबादत कबूल नहीं।
याद रखना इस बात को, अल्लाह वालों की तरह से ज़िंदगी उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सिखाया। माँ बाप के फर्माबरदार रहे और उनकी माएँ तहज्जुद में उठ उठ के बेटों के लिए दुआ करती थी। तो कभी बेटा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता था, कभी बायजीद बुस्तामी बन जाता है, कभी गरीब नवाज बन जाता है। जब माँ तहज्जुद में दूध पिलाती है वुजू करके तो खुदा की कसम फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। ऐसे ये जो कमाल है ना, सब माँ के दूध के कमाल हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर साहिबो, मैं माओं से भी गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों को गाने गा कर के दूध न पिलाया करो, मुस्तफ़ा की नाते सुना के दूध पिलाया करो। जिन बच्चों की परवरिश गाने सुना के की जाती है फिर वो शैतान बना करते हैं, और जिन बच्चों की परवरिश नात सुना के की जाती है फिर वो मुस्तफ़ा के सना खान बना करते हैं। सुभान अल्लाह। सना खान का मतलब ये नहीं कि वो मिंबर पे खड़ा हो नात पढ़े तभी नात खा है, हाँ माइक पढ़े जुब्बा पहने कुब्बा पहने तभी नात खा है। यार हर वो बंदा नात खा है अगर खेत में पानी चल रहा है जबान पे मुस्तफ़ा की नात के तराने हैं, वो भी नात खा है।